रात के 1 बज चुके थे। बाहर घना कोहरा छाया था। ट्रेन नंबर 19-201 शकूरगंज एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 3 घंटे लेट थी। लोको पायलट थे नारायण दास जी, जिन्हें लोग प्यार से नाना जी कहते थे। उनके साथ केबिन में सहायक ड्राइवर था राजेश। नारायण दास जी की पोती आरती उसी ट्रेन में सफर कर रही थी। बोगी नंबर S6 में वो अपने कॉलेज से घर लौट रही थी और नाना जी से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी। लेकिन बाहर का मौसम कुछ और ही कह रहा था। कोहरा इतना गाढ़ा था कि ट्रेन की हेडलाइट भी मुश्किल से 10 मीटर तक दिख रही थी। राजेश ने चिंतित होकर कहा, सर आगे कुछ दिख नहीं रहा, स्पीड घटा दूं? नाना जी बोले, घटाओ नहीं, बस ध्यान रखो, ट्रैक बदलने वाला पॉइंट करीब है। इतना कहते ही ट्रेन ने एक अजीब सी धक्की आवाज की और धीरे धीरे रुक गई। राजेश नीचे उतरा। ट्रैक पर किसी का साया दिखा। उसने टॉर्च जलाई। कुछ नहीं था, सिर्फ धुंध में एक लंबा सफेद कपड़ा उड़ता दिखा, जैसे कोई औरत ट्रैक के बीच खड़ी हो। राजेश डर कर पीछे हट गया। सर, कोई औरत थी ट्रैक पर? नाना जी नीचे उतरे। इस वक्त आधी रात में, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था, बस कोहरा। ट्रेन फिर से चल पड़ी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। इंटरकॉम में अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रुको, मत बढ़ो, इस रास्ते पर मौत है। आरती ने डरते हुए अपनी खिड़की से बाहर झांका। उसे लगा जैसे कोई बोगी के साथ साथ चल रहा हो। लंबे बाल, फटी साड़ी और खाली आंखें। ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। सभी यात्री चीख उठे। ड्राइवर के केबिन से कोई आवाज नहीं आ रही थी। आरती दौड़ते हुए आगे पहुंची। केबिन का दरवाजा खुला था। नाना जी कुर्सी पर बेहोश पड़े थे और राजेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आरती ने नाना जी को हिलाया। नाना जी, क्या हुआ आपको? धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोली और कांपती आवाज में बोले, ट्रैक पर वही औरत फिर से थी। उसने मुझे देखा और राजेश वहीं रह गया। ट्रेन अब खुद ब खुद चल रही थी। किसी ने कंट्रोल नहीं किया था। गति बढ़ती जा रही थी। आरती ने इमरजेंसी ब्रेक खींचा, मगर ट्रेन नहीं रुकी। बाहर वही औरत बार बार दिखाई दे रही थी। हर बार थोड़ा और पास आती जा रही थी। एक झटके में वह खिड़की के पास आकर बोली, मेरा बदला अभी बाकी है। और तभी ट्रेन चिल्लाने जैसी आवाज के साथ एक पुराने छोड़े हुए स्टेशन पर रुक गए। नाम था मृतकपुर स्टेशन। स्टेशन सुनसान था, सिर्फ टूटी बेंचें, पुराने पोस्टर और घड़ी जो हमेशा 2:13 पर रुकी थी। आरती ने देखा, सामने बोर्ड पर खून से लिखा था, बाय डायरेक्ट। मैं हर उस ट्रेन का इंतजार करती हूँ जो कोहरे में भटक जाती है। नाना जी ने कांपते हुए कहा, यह वही स्टेशन है जहां 25 साल पहले ट्रेन हादसा हुआ था। उस रात में ड्यूटी पर था और एक औरत पटरी पर मर गई थी। धीरे धीरे ट्रेन फिर चलने लगी, लेकिन नाना जी ने आंखें बंद कर लीं। आरती ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी और हाथ हिला रही थी।